तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए नीरज शर्मा हैं, हमारे साथ स्वयं प्रकाश पुरोहित टीएमसी के प्रवक्ता हैं, राजीव रंजन जी जेडीयू का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और अब से थोड़ी देर बाद राकेश सिन्हा एमपी हैं बीजेपी के, वो भी हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा पहला सवाल तो सबसे पहले यहाँ पर है। सबसे पहले तो नीरज शर्मा जी, राम में वोट है? आपके ओपोनेंट्स कह रहे हैं 2024 के लिए ये सब कुछ कहा जा रहा है। देखिए मैडम जी, मेरी रामचरितमानस में ना एक बहुत अच्छी चौपाई लिखी है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तिन देखी जैसी। ये श्री राम प्रभु के स्वयंवर के समय लिखी गई है। ये हमारी भावना के ऊपर डिपेंड करता है, हम किस भावना से प्रभु को देख रहे हैं। और हम प्रभु में वोट देखें, इससे ज्यादा घटिया सोच किसी इंसान की हो नहीं सकती, मेरा ऐसा मानना है। राम हमारे थे, राम हमारे हैं, राम हमारे रहेंगे। आज पता नहीं क्यों कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है जो कि नहीं लगना चाहिए। और मैं इसका ना मैडम जी एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा आपको। हरियाणा विधानसभा में मेरे को बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला, सरकार ने मुझे प्रशस्ति पत्र भी दिया, मुझे 1 लाख रुपया नगद भी दिया। अब हर जगह तो अयोध्या जैसा मंदिर बन नहीं सकता। एक हमारी टीम पंडित जी है जो कि हमारे पिताजी को समर्पित है। मैंने विधानसभा के रिकॉर्ड में एक बात कही कि भाई आप हमें एक जमीन का टुकड़ा दे दो, जैसा मॉडल अयोध्या में बन रहा है ऐसी ट्रू कॉपी हम अपने हरियाणा में बनाएंगे, अपनी विधानसभा में बनाऊंगा। और मैंने दूसरी जो मांग रखी विधानसभा में वो ये रखी कि भाई कोई भी दल के नेता हैं चाहे, क्योंकि श्री राम प्रभु के। चलिए 1 मिनट का आपका वक्त था नीरज जी, अभी के लिए आपका जो इनिशियल कमेंट के लिए वक्त था वो खत्म हो गया। राकेश सिन्हा जी ये कह रहे हैं जिसके मन में जो भाव है वही दिखाई देता है, बीजेपी के मन में वोट का भाव है तो उसे लग रहा है कांग्रेस भी वोट ही तलाश रही है। 1 मिनट पहले कमेंट के लिए। देखिए वास्तव में क्या है, ये कांग्रेस पार्टी में एक वैचारिक अराजकता आ गई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कौन क्या बोल रहा है। भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना करना ये राजनीति से परे का विमर्श है। हजारों साल के इतिहास में, सभ्यताई इतिहास में भगवान राम का जो स्थान बना वो स्थान सांस्कृतिक दृष्टि से, सभ्यताई दृष्टि से और एक पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम की दृष्टि से भगवान राम को करोड़ों लोगों ने पीढ़ियों से देखा और पीढ़ी आगे पीढ़ियों तक देखते रहेंगे। उन भगवान राम को जो आस्था के प्रतीक हैं, जो आदर्श के प्रतीक हैं, उसे एक राजनीतिज्ञ से तुलना कर देना जो सड़क पर अपनी पार्टी के लिए जितना भी अच्छा काम करे, वो अपनी सत्ता के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए काम कर रहे हैं, उनकी तुलना भगवान राम से कर देना न सिर्फ भगवान राम का अपमान है बल्कि उन करोड़ों भक्तों का अपमान है जो भगवान राम को उस रूप में देखते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है, कांग्रेस में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, वो व्यक्तिवाद को और वंशवाद को समर्थन करने का है। एक व्यक्ति कुछ बोलता है तो सलमान खुर्शीद अब उस स्तर तक पहुंच गए जिसके पास कोई सीमा ही नहीं है। अब सीधे राहुल गांधी को भगवान राम बना दिया। ठीक है सर। तीसरी और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं। आपको टाइम दूंगी, पहला कमेंट जो है 1 मिनट का है, मैं उसके बाद आपको टाइम दूंगी। चलिए से कमेंट यहाँ पर राजीव रंजन जी आपका, यहाँ पर आपने सुना राकेश सिन्हा जी क्या कह रहे हैं, आपका जवाब। देखिए सबसे पहले तो भगवान राम किसी के लिए वोट के प्रतीक के तौर पर हो सकते हैं, लेकिन करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए उनके प्रति जो अपार श्रद्धा है, जो उनके प्रति आदर का भाव है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ हिंदुस्तान को हम जिस तरह से जोड़कर देखते हैं, उसे वोट के नजरिए से देखा जाना भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति की तुलना उनके व्यक्तित्व से की जाती है तो मुझे ऐसा लगता है भाव ग्रहण करना चाहिए। एक राजनेता के तौर पर जनता से संवाद करना एक वनवास की तरह, वो दर दर निकल करके लोगों से मिल रहे हैं, उन लोगों की वेदना, उनकी पीड़ा को साझा कर रहे हैं। और मुझे लगता है इसीलिए अगर उनके भक्तों में, उनके साथ जुड़े जो उनके सहकर्मी हैं, उनके साथी हैं, उनको अगर ऐसा दिखता है कि उनमें भगवान राम के कई गुण हैं, तो मुझे नहीं लगता है इसे किसी चाटुकारिता से जोड़कर देखा जाना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है और सब अपनी बात रख सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भगवान राम का नाम तो लेती है, लेकिन माँ सीता का नाम क्यों नहीं लेती है? ये महिला अस्मिता का प्रश्न नहीं है क्या? ये महिलाओं का अपमान नहीं है क्या?
ठीक है, जल्दी से संगीत रागी जी आपका जवाब, क्योंकि यहाँ पर अभी आपने सुना राजीव रंजन जी ने कहा सभी को अभिव्यक्ति की आजादी है, तो इतनी दिक्कत क्या है? हाँ, बिल्कुल आज़ादी है, बिल्कुल बोलना चाहिए, लेकिन उसी गोस्वामी तुलसीदास जी ने संगति का बड़ा असर पड़ता है और वो दिख रहा है जेडीयू पर भी संगति का क्या असर है। इटली का जूता, इटली का जींस और इटली का टी शर्ट पहन करके घूमने वाले राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की, जिन्होंने अपना चरण पादुका भी अयोध्या के लिए छोड़ दिया था, उनसे तुलना करना ये बौद्धिक दरिद्रता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, किसी संत ने आपके स्क्रीन पर बिल्कुल सही कहा था कि ये हिंदू आस्थाओं का अपमान है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, प्रोफेट मोहम्मद भी जी को भी बहुत लोग उसी भाव से, आस्था की भाव से देखते हैं। क्या सलमान खुर्शीद में ये हिम्मत है कि राहुल गांधी की उनसे तुलना करके जिक्र कर सके? ऐसा नहीं कर पाएंगे वो। जिस दिन ऐसा कर पाएंगे उस दिन उनका सर तन से जुदा करने के नारे उन्हीं के समाज के लोग करेंगे। एक और अंतिम बात, चूंकि 1 भी मिनट का है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी चाहे जितनी कवायद कर लें, चंदन और तिलक जरूर लगा लें, किराए के चंदन और तिलक से वो भभूत रमाए हुए नरेंद्र मोदी का मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, स्वयं प्रकाश पुरोहित ये कह रहे हैं कि किराए का चंदन है, किराए का टीका है और उससे नरेंद्र मोदी का सामना नहीं किया जा सकता। देखिए, सही बात है, ये जैसा बोल रहे हैं इनके अपने विचार है। देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी सभी के धर्म अपना अपना, हमारी नेत्री मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बात कहती है कि व्यक्ति का धर्म अपना होता है, हर व्यक्ति को अपना। ये देखिए, भारत का जो संविधान क्या कहता है, भारत का संविधान कहता है क्या किसी एक विशेष धर्म के लिए? अगर आज कोई भी व्यक्ति राम की बात करता है तो अहंकारी रावण की भी बात होनी चाहिए कि एक अहंकारी सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है रावण की तरह, वो जो जिस तरह से विपक्षी आवाजों को दबा दिया जाता है, विपक्षी लोगों की बात नहीं सुनी जाती है पार्लियामेंट के अंदर में, जब भी संसद चलती है संसद के अंदर में कोई भी तरह की कार्रवाई को रोक दिया जाता है, जब इच्छा तब अपनी मनमानी करने वाली सरकार है, ये रावण की तरह चलने वाली सरकार है। ऐसी सरकार के लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि राम किसी को क्या मारे, सबके प्यारे राम, खुद ही सारे मर जाएंगे करके बुरे काम। रामचंद्र जी ने कभी किसी को, रामचंद्र जी को आप अपनाइए अपने जीवन में, अगर रामचंद्र जी को मानना है। आप राम के नाम से वोट मांगने वाली तो भारतीय जनता पार्टी है। इनको लगता है कि हमें 2024 का रास्ता अब राम मंदिर या कभी मिलिट्री, कभी पुलवामा करके ऐसे ही सत्ता हथियार है कि विकास अपने नामों के नाम पे सत्ता हथियार है। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, आप क्या कह रहे हैं कि पुलवामा पाकिस्तान ने नहीं किया था? नहीं, मेरी बात का आप बात सुनिए। पुलवामा पाकिस्तान ने नहीं किया, नहीं कहा मैंने। इन्होंने उसके अंदर मिलिट्री के काम, चाहे भगवान का काम हो, ये हर काम के अंदर में अपनी मिलिट्री का काम, मिलिट्री हमारे शौर्य वीर कर रहे हैं, उन वीरों के लिए तारीफ होनी चाहिए। हर जगह वो प्रधानमंत्री मोदी जी आ जाएंगे, ये चीज ठीक नहीं है ना। जो व्यक्ति जो लेकिन सर आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए जब इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, क्योंकि आपका जो दुश्मन है वो इसी तरह के स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा नहीं, दुश्मन कौन इसको यूज कर रहा है? एक सेकेंड, अब एक कमेंट यहाँ पर मैं लूंगी डॉक्टर अजीज खान का। ठीक है सर, आपका 1 मिनट का वक्त था, अभी के लिए इनिशियल कमेंट के लिए खत्म हो गया है।